वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस ने दिखा दिया अपना जो हिसाब था वो मतलब यूएस का जो होता है कि भाई अगर सब काम यूएस की तरह नहीं चल रहा है तो आगे जाके यूएस उस कंट्री को देता है धमकी कि भाई ये करो वरना हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो ये जो सिलसिला था अभी यूएस ने अपने आप को रोक नहीं पाया और आगे जाके यूएस ने कम्प्लीटली धमकी दे दिया इंडिया को कि भाई आप लोग जो कर रहे हो उसमें अगर आप लोग चेंजेस नहीं लाते हो अकॉर्डिंग टू अस, ये है क्राइटेरिया, इसको अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो हम लोग आपके साथ ये करेंगे। अब आप बोलेंगे भाई धमकी दे दी यूएस ने, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या? सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज ही आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यूएस ने कैसे फिर से जो वो करता आ रहा है वही किया है इंडिया के साथ, और इंडिया क्या क्या आंसर है वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं मोदी जी का जो रशिया का सफर था उसको लेके। हम लोग देखें कि हम लोग का जो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया गए और रशिया के साथ इंडिया का लॉन्ग टर्म रिलेशन है। मतलब जो यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम में भी रशिया के साथ मतलब उस टाइम में भी यूएसएसआर के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन था, और अभी भी रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। और हमेशा देखा गया है इंडिया का जो साथ दिया है रशिया ने और रशिया का भी साथ दिया है इंडिया ने। तो पीएम मोदी का जो विजिट था ये बहुत बार, मतलब रशिया का जो विजिट था ये होने वाला था साल में एक बार। ऐसा बात हुआ था रशिया के साथ इंडिया का कि एक बार जो है रशिया के जो मतलब प्रेसिडेंट है जो पुतिन है वो एक बार एक साल हम लोग के पास आएगा और एक बार हम लोग का जो पीएम है वो जाएगा रशिया। तो ये जो बात था ये बहुत पुरानी है, मगर बीच में जो कोविड आ गया और डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके वजह से ये जो ट्रैवल था ये कैंसिल हो गया। मगर रशिया के तरफ से, पुतिन के तरफ से ओपन इनविटेशन था पीएम मोदी को कि आप जब भी चाहे आप एकदम मतलब रशिया में आ सकते हैं, हम लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं और हम लोग आपके साथ आगे जाके और भी मतलब डिफरेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पीएम मोदी, जैसे आपको पता है, अगर आप इस चैनल में पुराने वीडियो देखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, मैं इसको लेकर भी वीडियो बनाया हूँ। हमारे मोदी जो है वो गए रशिया। मतलब रशिया का जो सर्वोच्च मतलब जो सम्मान है वो मिला मोदी जी को। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टॉपिक में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। जो डिस्कशन हम लोग को सामने आया उसमें हम लोग देखे कि रशिया के साथ इंडिया का एमुनेशंस या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट डील ऐसा कुछ मतलब आगे जाके साइन नहीं हुआ जो कि हम लोग के सामने है। मतलब इंडिया के साथ रशिया का कोई डिफेंस डील नहीं हुआ क्योंकि हम लोग को वो पता नहीं चला है, कोई पब्लिकली कोई ऐसा कुछ नहीं आया है। तो ये तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि भाई अगर रशिया के पास मतलब जा रहा है रशिया में हम लोग का पीएम, तो रशिया में ज़रूर कुछ ना कुछ डिफेंस डील होगा डिफेंस को लेकर रिलेटेड। क्योंकि हम लोग का जो अभी हम लोग देखे कि प्रेजेंटली जो वारशिप है, इतना सारा जो वारशिप ऑलरेडी मतलब हम लोग का ख़राब हो गया, सबमरीन्स खराब हो गए हैं। ऑन द अदर साइड जो हम लोग का रशिया में पुतिन जो दिखाया था कि एक मॉडल दिखाया था मोदी जी को जिसमें क्या हो रहा था, एक शिप जो है वो न्यूक्लियर पावर क्रिएट करेगा और वो शिप कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ट्रैवल करने के बाद वहाँ खड़ा होकर वहाँ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर पावर तो वो एग्जैक्टली वो क्रिएट कर पाएगा। तो इसको देकर मोदी जी काफ़ी तारीफ किए थे कि इतना अच्छा जो टेक्नोलॉजी है ये अगर इंडिया में आता तो हम लोग को बहुत हेल्प होगा, रिमोट एरिया में हम लोग भी मतलब जो बिजली है वो सप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा कुछ उसमें डिस्कशन हुआ, मगर डिफेंस डील कुछ नहीं हुआ रशिया में। ऑन द अदर साइड मोदी जी के साथ रशिया में पुतिन का जो ये रिलेशन है इसको देख के पूरा दुनिया हैरान हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक पावर है ऑन द अदर साइड, अगर जो यूएस के सुनने वाले हैं उन लोगों को तो लगता है कि भाई रशिया में मतलब ये पुतिन जो है ये तो पूरा एकदम क्रिमिनल है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जो खराब एक्टिविटी है वो करता है। जैसे कि जब हम लोग का मोदी जी गए थे उस टाइम में जेलेंस्की एक ट्वीट किया था, अभी तो एक्स हैंडल हो गया, तो उसमें वो क्रिटिसाइज किया था जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से यूक्रेन को बोला गया कि आप लोग हम लोग के पीएम को ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो। ऑन द अदर साइड उसी सेम टाइम में जिस टाइम में मोदी जी रशिया में थे, पुतिन ने क्या किया, पुतिन ने अपने तरफ से यूक्रेन पे जो अटैक है उसको और बढ़ा दिया। तो इससे जाके जो यूक्रेन में है, जो यूक्रेन का सपोर्टर है, साथ ही साथ मतलब यूएस और सारे कंट्रीज जो है वो लोग गुस्सा हो गए कि भाई ऐसा क्यों किया है, ये तो बहुत खराब स्टेटमेंट है। मगर ये जो कम्प्लीटली डिसीजन था ये डिसीजन था पुतिन का, इसमें इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इंडिया गया था, मतलब इंडिया की तरफ से मोदी जी गए थे पुतिन से मिलने और उसके बाद डिफरेंट जो अदर टॉपिक्स है उसमें डिस्कशन हुआ, उसमें बात हुआ इन फ्यूचर साथ में कैसे काम करेंगे, इस सब को लेकर बहुत सारा डिस्कशन हुआ इस मीटिंग में। तो इस मीटिंग को देख के यूएस को आया गुस्सा
और यूएस बोला कि भाई आप लोग ऐसे कैसे कर सकते। यूएस की तरफ से बोला गया कि मोदी जी का जो टाइमिंग था रशिया का विजिट करने का वो गलत था, क्योंकि उस टाइम में रशिया ने बहुत सारा बॉम्बिंग किया है यूक्रेन के ऊपर, जिसके वजह से बहुत सारे का डेथ हो गया, जो कि एक खराब है। मगर इसमें इंडिया कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया का रशिया का अगर हम लोग देखें कि जो ट्रेड है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इनिशियली ये बहुत कम हो रहा था। ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ रशिया का जो ट्रेड है ये ऑलरेडी आपका 65 बिलियन के आसपास हो रहा है, और होपफुली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ट्रेड है ये जैसे ग्रो कर रहा है इंडिया रशिया के बीच में, ये आगे जाके और भी ज़्यादा होगा, और होपफुली ये $100 बिलियन के आसपास टच कर देगा आने वाले 2-3 सालों में। तो ये अगर होता है तो इसमें इंडिया का भी प्रॉफिट है, साथ ही साथ रशिया की भी प्रॉफिट है, क्योंकि सैंक्शंस के वजह से रशिया जो सामान इंपोर्ट करता था वो डिफरेंट कंट्री से उसको सप्लाई नहीं किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड जो रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा उसको भी स्विफ्ट से जो बाहर कर दिया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज है रशिया का। और इंडिया ने भी रशिया से इंपोर्ट किया है, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा था उसके बाद इस इंडिया है उसको आगे जाकर डिफरेंट कंट्रीज को बेचा, तो उससे इंडिया भी प्रॉफिट गेन किया है। तो ये सब देखने के बाद रशिया के साथ ये जो रिलेशन है इंडिया का, ये सब देखने के बाद सबसे ज़्यादा जो मिर्ची लगा वो है यूएस को। अब हम लोग को पता है कि नवंबर में यूएस में इलेक्शन होने वाला है, और इस बार बिडेन ने ऐलान कर दिया कि बिडेन नहीं लड़ेगा। ऑन बिहाफ ऑफ बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस जो है वो आगे जाकर ट्रंप के साथ इलेक्शन में लड़ेगा। तो जाते जाते बिडेन ने अपना गुस्सा दिखा दिया, और इंडिया को बोला गया है यूएस ट्रेजरी के तरफ से कि आने वाले 30 दिनों के अंदर आप लोग जो रशिया के साथ ये जो रिलेशन है, आपका जो मिलिट्री रिलेशन है, साथ ही साथ आप लोग जो ट्रेड करते हो ये सब कंप्लीटली बंद कर दो, अदरवाइज यूएस फिनेंशियल सिस्टम से इंडिया को अलग कर दिया जाएगा। फिर से एक और सैंक्शंस खेलने लगेंगे, और इस बार हम लोग खेलेंगे इंडिया के साथ। तो यही है मेन इशू, मतलब आप लोग ये करो वरना हम लोग ये कर देंगे, आप लोग ये करो वरना हम लोग वो स्टेप ले लेंगे। तो यूएस का ये जो मतलब ये जो सोच था ये फिर से वापस आ गया, और जाते जाते बिडेन भाई साहब ने ये कर दिया। अब इसमें भी अगर हम लोग आगे जाकर डिटेल्स में देखें तो हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है, जिसमें पहला जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ कि यूएस के साथ इंडिया का जो ट्रेड है ये इसमें इंडिया सरप्लस में रहता है। तो आगे जाके अगर ऐसा यूएस का जो धमकी है, यूएस अगर ऐसा कुछ स्टेप लेता है तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होगा वो इंडिया का होगा, नो डाउट इंडिया का लॉस होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग और भी डिटेल्स में देखें, रशिया के साथ इंडिया का जो मिलिट्री एक्सेस है या फिर रशिया का साथ इंडिया का जो मिलिट्री रिलेशन है ये लॉन्ग टर्म से है, क्योंकि हम लोग आज नहीं, हम लोग बहुत पहले से ही रशिया से डिफरेंट टाइप ऑफ एमुनेशन खरीद रहे थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स, शिप या फिर जो भी हेलीकॉप्टर, ये सब रशिया से एक टाइम में इंडिया में बहुत पहले ही आना शुरू हो गया था। तो इसके वजह से ये सब जो है ये रशिया मेड है। अगर रशिया मेड है कोई ऐसा कुछ, तो उसका मेंटेनेंस जो है वो रशिया के तरफ से आके होता है, क्योंकि उन लोगों के साथ हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर हम लोग आपसे कुछ सामान लेते हैं, कल जाके उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप लोगों के पास इसका बेस्ट है क्योंकि आप लोग बने हो और आप लोग उसको आके रिपेयरिंग कर दो। जैसे कि प्रेजेंटली हम लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में देखें, आपको पता ही होगा कि मुंबई में जो वारशिप अचानक से जल गया रहते रहते, क्यों? क्योंकि उसका जो है उसको मेंटेनेंस का ज़रूरत था, उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ था, इसके वजह से उसमें आग लग गया और वो टिल्ट हो गया। इसको लेके भी मैं एक चैनल में वीडियो बना के रखूँ, अगर आप चाहे जाके देख सकते। तो ये जो मेंटेनेंस है ये सिर्फ रशिया कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस बोल रहा है कि भाई ऐसा कुछ मिलिट्री कुछ भी कनेक्शन नहीं रहेगा, तो इससे आगे जाके क्या होगा? इससे आगे जाके हम लोग का जो फाइटर जेट है वो उड़ नहीं पाएगा, हम लोग का जो वारशिप है वो खड़े खड़े उसमें आग लग सकता है। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो मतलब जो भी सामान है जो वार रिलेटेड वो सब एकदम बेकार हो जाएगा। मतलब इंडिया का जो कंप्लीटली मतलब नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स है, ये तीनों जो है इन लोगों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं रहेगा आगे जाके अगर वार लाइक सिचुएशन होता है तब जाके लड़ने के लिए। तो ये जो ट्रिक है ये यूएस ने खेला है कि अगर आप लोग ऐसे करते हो ये तो करेंगे, साथ ही साथ ऑन द अदर साइड अगर आप लोग ये नहीं करते तो फिनेंशियल सिस्टम से जो है यूएस का फिनेंशियल सिस्टम है उससे आपको अलग कर देंगे, जैसे कि रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया और रशिया का जो है कि भाई ट्रेड नहीं कर पा रहे। तो इसके वजह से अगर हम लोग देखें ये एग्जैक्टली इंडिया को एक क्लीन एंड क्लियर धमकी है। तो अगर हम लोग यूएस का जो सिस्टम है उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के जैसा यहाँ डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है और उसके अंदर डिफरेंट स्टेट है, हर स्टेट में एक सीएम है। तो यूएस ने क्या किया है, यूएस ने अपने तरफ से दुनिया को बांट के रखा है कि भाई एशिया जो है एशिया को देखेगा ये डोनाल्ड ट्रम्प, और एशिया में कौन सा कंट्री क्या कर रहा है उस कंट्री को कैसे मतलब
उसको दबा के रखना है, उसको सबक सिखाना है, उसके लिए क्या प्लान प्रोग्राम है वो करेगा डोनाल्ड ट्रम्प। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान जो पाकिस्तान के पीएम हुआ करता था एक टाइम में, तो वो गए थे रशिया में पुतिन के साथ मिलने, और जिस टाइम में वो पुतिन के साथ मिलने गए उसी टाइम में यूक्रेन के साथ रशिया का जो वार है वो स्टार्ट हुआ। तो ये देख के यूएस को आ गया गुस्सा, और यूएस बोला कि भाई हम लोग तो ये सहन नहीं करेंगे, ये इमरान खान को यहाँ से हटाओ। तो इसका जो मतलब मेन जो कैप्टन था ये पूरा ये जो प्रोग्राम को जो चलाने वाला था वो है डोनाल्ड लू, और वही लू जाके आगे पाकिस्तान में अपना जो है पूरा सिस्टम सेटअप किया, सबके साथ बात किया, कौन सा किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में अभी इमरान खान जो है वो जेल में अटके हुए हैं, और दूसरा कोई जो है जैसे कि शहबाज शरीफ वो अभी पीएम बन गए। तो मेन बात है, अगर यूएस को कोई अच्छा नहीं लगता, यूएस अपने तरफ से कोशिश करता है कि भाई उसका जो है उसको पूरा खत्म कर दो, जिस जैसा वो किया ऑलरेडी इमरान खान के साथ। और ये टोटल जो चीज़ है ये डोनाल्ड लू देख रहे थे। अगर आप डोनाल्ड लू का कुछ पास्ट में इंडिया के लिए जो मतलब स्पीच है वो सुने तो आपको पता चलेगा कि डोनाल्ड लू का कहना था कि मोदी जी का जो विजिट है रशिया में वो टाइम गलत है, क्योंकि उस टाइम में मतलब रशियंस जो है वो यूक्रेन पे और भी ज़्यादा अटैक कर रहे थे। ऑन द अदर साइड जो रिलेशन मोदी जी पुतिन के साथ शेयर कर रहे हैं उसको देखे तो और भी वो गुस्सा हो गया। यूएस बोला भाई हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग अपने तरफ से इंडिया को धमकाते हैं। तो पहले क्या हुआ, पहले पन्नू केस में बोला कि भाई ये निखिल गुप्ता जो है ये बोला है कि इंडिया में कोई एक बंदा है जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, और उसका नाम जो है वो हम लोग को पता चल गया है, इंडिया को धमकाते हैं और आगे जाके हम लोग इंडिया को और भी दबाने का कोशिश करते हैं, मगर उसमें भी इंडिया नहीं दबा। इसके बाद आगे जाके वो लोग क्या किया, वो लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप से डिफरेंट मीडियम से इंडिया को और भी दबा के। अगर आप पुतिन का लास्ट विद इन 2 मंथ्स का कोई भी मतलब इंडिया के लिए जो स्पीच है वो अगर सुनते हैं तो पुतिन ने डायरेक्ट बोल दिया था यूएन में, कि पुतिन नहीं एग्जैक्टली रशिया के तरफ से यूएन में डायरेक्ट बोला गया था कि भाई अगर आप इंडिया जो एक कंट्री है वो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है सिर्फ उसी पे ध्यान देता है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली इंडिया के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अबे ये प्रेशर कौन क्रिएट करेगा, क्योंकि इंडिया के साथ तो रशिया का दोस्ती है। ऑन द अदर साइड दूसरा कौन बचा जो रशिया का दुश्मन है, वो है यूएस। तो यूएस ने अपने तरफ से ये जो सब स्टेप है ये लेता जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि आगे जाके उन लोगों को इंडिया को दबा के रखना है। ऑन द अदर साइड अगर वो लोग मोदी जी को रोक नहीं सकते, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पुतिन को यूएस ने इतना कुछ किया मगर पुतिन के कुछ असर नहीं है, पुतिन जो है वो अपनी तरह से कंप्लीटली जो चाहे वो कर रहा है, वो अपने तरह से जी रहा है। ऑन द अदर साइड दुनिया में दूसरा कंट्री लाइक पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको कहा इमरान खान का क्या हालत हो गया ये आप देख लिए। इंडिया में जो मोदी जी है उसको अगर वो लोग रोक नहीं सकते तो वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेथड है वो ट्राई कर, और यही डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड को ट्राई करके उन लोगों को दूसरा कंट्री के ऊपर अपना जो मतलब दबदबा है वो दिखाना है, और अपना जो औकात है वो भी वो लोग दिखा दिए। एक चीज आप सोचिए कि पुतिन भले ही ये जो अटैक कर रहा है ये सब कुछ मतलब इतना जो लड़ाई हो रही है, ये हो सकता है कि बहुत कोई है हम लोग जो वार को सपोर्ट नहीं करते, मगर पुतिन जो है वो जो करता है एग्जैक्टली सामने बोलता है भाई हम लोग ने ये किया, ये है क्लीन एंड क्लियर। ऑन द अदर साइड अगर यूएस को आप फॉलो करें, यूएस हमेशा जो है भाई दूसरा कंट्री में क्या हो रहा है उसमें जाकर घुस के उसको उंगली जब तक नहीं करता है तब तक यूएस को शांति नहीं मिलती। ये गलत है। अगर आप में से कोई भी यूएस सेल देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका इसको लेके क्या सोच है। आप नेगेटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, आपका जो भी सोच है प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप कोई इंडियन है जो डिफरेंट कंट्रीज से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका सोच को कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आप दूसरा कंट्री से आपका ये टोटल जो मतलब सिनारियो है इसमें क्या व्यू है। ये मैटर करता है मेरे लिए, क्योंकि ये जो कंट्री है इंडिया ये मेरा ही कंट्री है और इसलिए ये मैटर करता है। अगर कोई भी इसके खिलाफ खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि भाई वो कुछ आगे जाके जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जज करने का जो अधिकार है वो मेरे पास है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। मेरा चैनल यूट्यूब में दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स में जो वीडियोस है आपको वहाँ मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो जीवन साथी है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं, आपका जो सोच है या फिर आपका जो पसंद है वो उनके साथ भी शेयर हो जाता है। और हम लोग जैसा जो क्रिएटर है
हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज के लिए इतना ही इसी वीडियो में। नेक्स्ट दूसरा वीडियो में लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।